ओके, अब हम लोग करने लगे 7 का 43। कह रहे हैं कवर प्लेट है, दो पार्ट है, ये पार्ट नंबर ए, ये पार्ट नंबर बी है सवाल का। ठीक है, कह रहे हैं कवर प्लेट है, एक फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर है। ये कलेक्टर क्या करता है, ऊपर से सूरज की रोशनी आती है और ये सूरज की रेज को कलेक्ट करके आगे ट्रांसमिट करता है। लेकिन ये जब सोलर की रेज को कलेक्ट करेगा तो ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऊपर छत पे चलने वाली हवा है वो थोड़ी सी हीट ले जाती है। तभी यहाँ पर इन लोगों ने हीट लॉस का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो कह रहे हैं कि कलेक्टर जो है वो 15 डिग्री पर है, ये सूरज की रोशनी खा खा के 15 डिग्री पे हो गए, और जबकि जो आपकी हवा चल रही है वो 10 डिग्री पे चल रही है। ठीक है, पैरेलल फ्लो ओवर द प्लेट का मतलब ये है कि आपके पास प्लेट लगी हुई है और फ्लो आपका यूं हो रहा है हवा का, तो हीट ट्रांसफर यूं हो रही है। दिस इज द बेसिक लॉजिक यू शुड नो टिल नाउ। और आपकी जो यू इन्फिनिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड, तो यू इन्फिनिटी टी इन्फिनिटी गिवन है आपको। ठीक है, ये जो कवर प्लेट है इसकी आपको लेंथ सॉरी विड्थ दे दी है जो कि 1 मीटर है। कह रहे हैं व्हाट इज द रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट लॉस फ्रॉम द प्लेट। तो आपको जो चीज़ कवर करनी है वो क्यू बताना है। आपको हाइट दी हुई है इसकी 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर बाय 1 मीटर। तो काफ़ी आसान है, कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ पर आना है सवाल में, सीधे सीधा पहले आपने देखना है कि इसके ऊपर लेमिनार है, टर्बुलेंट है, लेमिनार होना चाहिए वैसे तो आपने यहाँ से टी मीन निकाल लिया। आपको सरफेस पे टेम्परेचर 15 है, यहाँ पे 10 है, इनका मीन निकाला, केल्विन में किया। वहाँ से टेबल A4 पर जाओगे, यहाँ जाके आराम से इसकी प्रॉपर्टी निकाल लोगे, वी निकाल लोगे। दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट नहीं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये रही। आप यहाँ से के निकाल लोगे, प्रांड्टल नंबर निकाल लोगे। सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर फाइंड करते हैं हम लोग। लेंथ हमारी कितनी है, 1 मीटर, यहाँ पे सवाल में गिवन है आपको 1 मीटर की लेंथ। इसके लिए आपने रेनॉल्ड नंबर निकाल लेना है। यू आपको पता है, एल पता है, वी पता है, रेनॉल्ड नंबर छोटा आ रहा है, 5 एक्सपोनेंट 5 से छोटा आ रहा है, मतलब फ्लो लेमन आ रहा है। सबसे पहले आपके पास जो केस है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर केस है, कॉन्स्टेंट फ्लक्स है। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है क्योंकि जो आपकी प्लेट जिसको आप ले रहे हो उसका टेम्परेचर 15 है। तो आपने यहाँ पे अपने टेबल्स पे आना है। टेबल्स पे आपके पास ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है लेमिनार के लिए, ये है कांस्टेंट हीट फ्लक्स का, ये वाला नहीं लेना है। आपने सादा वाला अपना जो नसेट नंबर का फॉर्मूला होता है, द फ्लैट प्लेट इन पैरेलल फ्लो, इसके लिए आपने लेना है आइसोथर्मल, मतलब सेम टेम्परेचर की प्लेट है। इसके लिए आपने लेमिनार के लिए रेनॉल्ड नंबर लेना है। ये रेनॉल्ड नंबर तो टर्बुलेंट की, लेमिनार का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ऊपर होगा। लेट्स सी, ये रहा एवरेज बाउंड्री लेयर पैरामीटर फ्लैट प्लेट पैरेलल फ्लो लेमिनार के लिए आपके पास फॉर्मूला है 0.664 रेनॉल्ड नंबर आर ई इंटू प्रांडल नंबर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आराम से ये रहा। यहाँ पर आपने आराम से लिख देना अपना नसेट नंबर, आ जाएगा आपका फॉर्मूला लगा के। रेनॉल्ड आपने निकाल लिया, प्रांडल निकाल लिया, नसेट नंबर आ गया। हमें पता है कि नसेट नंबर बराबर होता है एच एल अपॉन के। तो एच बराबर हो गया नसेट नंबर इंटू के के अपॉन एल के। तो उन्होंने डायरेक्ट एच यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। आप अलग निकाल के भी रख सकते हो, जैसे हम रखते हैं हमेशा। तो दूसरा नंबर आ गया कि आपने ऊपर निकाल लिया था और लेंथ आपके पास है 1 मीटर, क्योंकि आपकी जो प्लेट रखी हुई है यूं करके या यूं करके लंबी रखी हुई है, आपका यूं ट्रांसफ़र हो रहा है अक्रॉस दिस लेंथ। तो ये वाली जो आपकी लेंथ है ये आपकी है 1 मीटर। तो जो नसेट नंबर में आप लेंथ डालोगे वो 1 डालोगे, 2 नहीं डाल देना। 2 क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि अभी जो 3D में बता रहा हूँ मैं आपको, आपकी प्लेट यूँ रखी हुई है, आपका यूँ करके फ्लो कर रहा है, ये आपकी 2 है, ये आपकी 1 है। फ्लो कहाँ कर रहा है, यूँ कर रहा है, थ्रू दिस लेंथ कर रहा है। ठीक है, तो जो नसेट नंबर आएगा वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाली लेंथ का आता है, ये वाला 1 नसेट नंबर में जो आपने यहाँ पे एल लेंथ डालते हो ओवर द प्लेट। जबकि जब आप एरिया लोगे तो एरिया आप कौन सा लेते हो, परपेंडिकुलर एरिया, जिसके ऊपर वो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है। ये आपकी प्लेट है, आपके यहाँ से हवा यहाँ पे फ्लो कर रही है, तो हीट ट्रांसफर जाहिर है, प्लेट गर्म है ऊपर ठंडा है, तो हीट ट्रांसफर आपका यूं करेगा। कलर चेंज करके बताता हूँ, लंबी कर रहा हूँ बट कॉन्सेप्ट छोटे छोटे देता हूँ। हीट ट्रांसफर आपका यूं करेगा प्लेट में से, क्यू। तो इसका परपेंडिकुलर एरिया कौन सा हो गया, ये वाला एरिया हो गया। ये वाला एरिया आपका 2/1, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो एरिया आप डालोगे वो 2/1 का 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपने यहाँ पर अपना फॉर्मूला डाला बेसिक, आपने TS-3 फिट करके, क्यू आ गया आपके पास 55 वॉट्स। सही है, सवाल खत्म हो गया, आसान था, कुछ भी नहीं है। अब आएगा ना असल मज़ा भाई, ये जो लग रहा है, ये जीटा क्या लग रहा है भाई, ये क्या है, ये क्या है, ओ भाई ये क्या लग गया, ये क्या लग गया, इसमें आएगा मज़ा। क्योंकि ये सवाल का है पार्ट बी, सही है, क्योंकि ये सवाल का पार्ट बी है। पार्ट बी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन।
पार्ट बी में अब ये लोग कह रहे हैं कि आपने जो आपके जो सोलर था ना, आपने क्या किया कि आपने इस तरह कर दिया कि रूफ है, रूफ के बाद बीच में सोलर की प्लेट लगी हुई है, और उसके बाद आपका वापस रूफ है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे बोलूँ कि मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे अपने घर पे, मैं अपने घर पे खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे पास रूफ लगा हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास रूफ लगा हुआ है, मेरी घर की छत है ये, ठीक है। यहाँ पर मैं बैठा हुआ टेबल टेनिस खेल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास टेबल लगी हुई है, यहाँ पर जकी भाई हैं, नहीं जकी भाई नहीं, शामिर, जकी भाई टेबल टेनिस नहीं खेलते। ये यहाँ पे नेट लगा दूँ एक, एनईडी वाली नेट नहीं है, वो तो गिर जाती है। ये टेबल लगी हुई है मेरे पास, ठीक है, ये रैकेट पकड़ा हुआ है, सस्ता वाला रैकेट हम लोगों ने, ठीक है, और बॉल हमारे पास अच्छी है, वाइट कलर की बॉल है, यहाँ पर है, ठीक है। शामिर भाई अभी स्मैश मारने वाले हैं, यहाँ से मारेंगे शामिर भाई, ये स्मैश, ठीक है। तो हम लोग घर में यहाँ पर खेल रहे हैं टेबल टेनिस, और हमारे यहाँ छत पे रूफ लगी हुई है, मतलब छत लगी हुई है, और यहाँ पर बीच में आपने लगा दिया है, या मैं इसको आसानी के लिए अगर बनाऊँ तो परफेक्ट बनाने की कोशिश करूँ, थोड़ी सी लंबी कर लेना क्योंकि बोर हो गए होगे पढ़ पढ़ के थोड़ा सा। मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूँ चीज़ें। ये मेरे पास रूफ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेरी 2 मीटर की रूफ है, लेट्स डू इट अ लिटिल बिग, ये मेरे पास 2 मीटर की रूफ है, सही है, इसको थोड़ा परफेक्शन करें ना। ये मेरे पास 2 मीटर की रूफ है, और यहाँ आपने लगा दिया सोलर कवर, यार क्या यार, कंट्रोल जेड, नाइस, कंट्रोल जेड बड़े टाइट बंदे ने इन्वेंट किया। ये मेरे पास सोलर कवर इस तरह से है, सही है। तो आप अगर इसको यहाँ से देखोगे तो आपको ये इस तरह की चीज़ दिखेगी, ठीक है। पहले आपके पास 2 मीटर का रूफ है, और फिर 1 मीटर का आपके पास सोलर कवर लगा हुआ है, और फिर रूफ शुरू हो गई है। अब क्या हो रहा है, पहले तो ये हो रहा था कि आपके पास हवा आ रही थी, डायरेक्ट सोलर कवर था, ये रूफ नहीं था। तो पहले आपके पास हवा आई थी और मैक्सिमम इसमें से हीट लेके बाहर चली गई। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि थ्रू आउट द लेंथ लेमिनार फ्लो के लिए आपका जो एच है वो गिरता है आहिस्ता आहिस्ता, जो एच है कन्वेक्शन कोफिशिएंट वो गिरता है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बाउंड्री लेयर बढ़ती रहती है, बेसिक चीज़ें। अब क्या होगा, यहाँ पर जो है आपके पास हवा आएगी, यहाँ से बाउंड्री लेयर टकराएगी, और बाउंड्री लेयर आपके पास कुछ यूं करके बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते आपकी हवा थोड़ी सी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ये कि टर्बुलेंसी कह सकते हो इख्तियार कर लिया, और थोड़ा सा एच थोड़ा सा इसका कम हो जाएगा। और एक चीज़ ये हो जाएगी कि ये नॉन हीटेड सरफेस है, ये तो आपकी 15 डिग्री पर है, ये आपकी 15 डिग्री पर है, लेकिन ये आपकी 10 डिग्री पर ही है, ये आपकी नॉन हीटेड है। तो यहाँ पर आपके पास पूरा सवाल ही अलग यूज़ होता है। यहाँ पे आप सर के स्लाइड में आओगे तो सर की स्लाइड में एक पूरा कॉन्सेप्ट है अनहीटेड स्टेयरिंग लेंथ का, स्टार्टिंग लेंथ का, ये बुक में भी है अनहीटेड स्टार्टिंग लेंथ। इसमें क्या होता है कि आपकी दो बाउंड्री लेयर बन जाएंगी। इतना इतना वो नहीं है जितना मैं समझा रहा हूँ, तो मैं वैसे ही तफरी के लिए समझा रहा हूँ, इतना वो नहीं है, इतना बस एक फॉर्मूला लगता है और कुछ भी नहीं है इसमें। मैं आपको बस समझा रहा हूँ क्या होता है। तो क्या होता है कि शुरू में आपके पास क्या होता है, अनहीटेड होती है, जहाँ पे सरफेस बराबर होती है टी इन्फिनिटी के, मतलब सारा टेम्परेचर बराबर होता है, लेकिन फिर भी जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है वो तो जा रहा है यहाँ पर बन जाएगी आपकी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, और हीटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं होता, बस एक फॉर्मूला नया लगता है, ये 3 फॉर्मूला है, ये लेमिनार के लिए और ये टर्बुलेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी काम करनी है, बस ये है कि लेमिनार हो गया तो ये लगा देना, नसर नंबर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बात खत्म हो गई बस, ठीक है। आपका नसर नंबर का फॉर्मूला वो नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा। इसमें जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, ऊपर इन लोगों ने बड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर आपके पास ये इक्वेशन डलेगी बस, सही है, ऊपर ये इक्वेशन डलेगी। और यहाँ पर जो ये z है ना, ये z आपके पास है स्टार्टिंग वैल्यू, क्योंकि देखो टोटल ये में जो प्लेट की लेंथ है ना, ये टोटल प्लेट की लेंथ होती है l, लेकिन ये है कि यहाँ पर हीटिंग यहाँ से आपके स्टार्ट हो रही है, तो इसको कहते हैं z, जीटा, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन ये जीटा बोलते हैं इसको, मतलब मैं जीटा बोल रहा हूँ इसको। तो यहाँ से जीटा से लेकर ये टोटल लेंथ तक का जो डिस्टेंस है, टोटल लेंथ तक का, ये आपका कहलाता है ये चीज़ें। तो हम यहाँ पे सवाल में आते हैं, हमारे सवाल के मुताबिक जो है ये हमारी अनहीटेड सरफेस है, ये हमारी हीटिंग सरफेस है, वापस नॉर्मल शुरू हो गई। हमें कहाँ तक का मालूम करना है, हमें सिर्फ यहाँ तक का इन लोगों ने बोला हुआ है पार्ट बी में, कह रहे हैं इफ द प्लेट इज इंस्टॉल्ड 2 मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द रूफ एंड फ्लश विद द रूफ सरफेस व्हाट इज द रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट लॉस। अब क्या कन्वेक्टिव हीट लॉस होगा कि जब आपने एक सादी प्लेट इसके ऊपर रूफ की प्लेट आपने इस पर लगा दी है, जो कि आपकी अनहीटेड सरफेस है, और फिर हीटेड सरफेस आ रही है, और आपने सिर्फ हीटेड सरफेस मतलब टोटल लेंथ आपके पास है 3, और जो जीटा की वैल्यू है वो आपके पास ऑफकोर्स है 2। तो 2 से आपकी हीटिंग सरफेस स्टार्ट हो रही है, 3 पे खत्म हो रही है, तो आपके पास लिमिट क्या आ गई 2 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह से है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपको पता है कि ये तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, ये छोड़ो, इसलिए मैंने ये यहाँ पर सॉल्व कर लिया। वैसे मैं करता नहीं हूँ उस तरह से, लेकिन इसके लिए मैंने थोड़ा सा पेपर पे अलग से किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
रेनॉल्ड नंबर तो हमने निकाल लिया था लेमिनार से। ये लेमिनार के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे इसमें से, अनहीटेड सरफेस के भी, अनहीटेड सरफेस की लेमिनार के लिए ये वाली इक्वेशन है 0.332 अपॉन ये सब वाली। तो हमें पता है कि हमने ये इक्वेशन यूज़ करी है नसेट नंबर के लिए। हमने क्या निकालना है, क्यू। हमें पता है कि क्यू बराबर होता है किसके, एच टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, क्यू डबल डैश इसके बराबर होता है और हमें पता है कि क्यू डबल डैश बराबर होता है क्यू अपॉन एरिया के। ये तो सिंपल सी चीज़ है ना कि अगर मैं Q बराबर होता है एच ए डेल्टा टी के, अगर मैं ए को माला के डिवाइड कर दूं तो Q अपॉन ए जो है वो आपका एच टी एस माइनस टी इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि Q डबल डैश के बराबर है। तो ये तो आपको पता है ना, ये चीज़ें, ये वाला रिलेशन तो पता है ना, जाहिर सी बात है। तो हमने क्या किया, एरिया को वहाँ ले जाओ, ठीक है, इस तरह से आ गया आपके पास Q इज इक्वल टू क्यू डबल डैश टी है। अब क्या होता है कि क्योंकि तो आपको पता नहीं है, अनहीटेड सरफेस है, अनहीटेड सरफेस के लिए आप इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट क्यों करते हैं, बेसिक आपके मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। इस सवाल में मुश्किल है, के वाला सवाल है, और मुश्किल है कि आपको इसको एंड तक सॉल्व करने को बोलें, क्योंकि इसमें हाई लेवल मैथ्स यूज़ हो रही है थोड़ी सी। अब इसमें क्या होगा कि हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन क्यों यूज़ करेंगे, पहले मैं आपको ये दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि इसमें लिखा हुआ क्या है। ये क्यू है, क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी है, जो अभी हमने लिखा, लिमिट डाल दे, ठीक है। क्यू आता है एच ए डेल्टा टी, एच डेल्टा टी, एच आता है नसेट नंबर से, नसेट नंबर हम वो वाला डालेंगे। तो इन लोगों ने सारी चीज़ें इस एक इक्वेशन में डाल दी इस तरह से, और उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद जो एक्स वाली वैल्यू थी वो एक कांस्टेंट सारी बाहर निकाल दी है, और सारी चीज़ें सॉल्व करके फाइनल ये इक्वेशन बनी है। ये इक्वेशन इतनी खतरनाक है कि मैनुअली आप आसानी से इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, शायद मैथ्स के टीचर भी सॉल्व ना कर पाए अभी। तभी इन लोगों ने बोला यूजिंग न्यूमेरिकल टेक्निक टू एवेल्युएट इंटीग्रेटर, नॉट मैनुअल टेक्निक। मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर वगैरह किसी चीज़ से डाल के इन लोगों ने वैल्यू निकाल लिया। तो हो सकता है सवाल ना आए, और अगर आ भी गया तो कर लेना, यहाँ तक आप छोड़ सक, यार ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर सॉल्व ना हो पाया तो मैं शायद यहाँ तक छोड़ दूँ करके, कि यार बस ये इक्वेशन बन रही है, इसको आप सॉफ्टवेयर में डाल के सॉल्व करके देख लीजिएगा खुद आप, मोहतरम सर मुबशिर साहब। और मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, मोहतरम। इंटीग्रेट ऑफ कोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हीट आपकी लॉस हो ही नहीं रही, हीट लॉस होना यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर आपकी ख़त्म हुई है। सो एक और चीज़ है कि वी आर नॉट यूजिंग नसेट नंबर बार। डोंट यू थिंक इन कि वी कैन जस्ट यूज द नसेट नंबर बार एंड कैलकुलेट द एवरेज, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड मैन। ये तो उसके लिए है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट के लिए, क्योंकि ये इस फॉर्मूले में मैंने एक चीज़ गौर की कि नसेट नंबर बार नहीं है, वरना हम एवरेज निकाल लेते, इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, क्योंकि नसेट नंबर एक खास पॉइंट के लिए है, और हमारा पॉइंट एक्स जो है वो लाई कर रहा है 2 से लेकर 3 तक। हमारा जो एक्स है, जो कि हमारी लेंथ है इसकी, वो 2 से लेकर 3 तक लाई कर रही है। ये टोटल 2 है, ये टोटल 3 है। तो जो हीटेड सरफेस है वो 2 से 3 तक है, तो दैट्स वाई वी हैव टू इंटीग्रेट एवरी स्मॉलर पार्ट ऑफ इट। तो मैं आपको समझा देता हूँ। क्यू डी एस के बराबर हो गया, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या विड्थ इंटू लेंथ, या आप कह सकते हो विड्थ इंटू डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज हो रहा है। विड्थ तो आपको पता है ना, ये हाइट जो इसकी थी 2, वो तो कांस्टेंट थी। तो डब्ल्यू डी एक्स आपने एरिया लिख दिया इस तरह से, एरिया डब्ल्यू डी एक्स। तो आपने यहाँ पर फॉर्मूले में डब्ल्यू डी एक्स लिमिट आपने डाल दी 2 से 3। ओके, अब आपने क्या किया कि अब आपको यहाँ पर लिखना, 1 मिनट कॉल आ रही है यार सकी भाई की, देखिए भाई जो कॉल कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उसकी जगह डब्ल्यू डी एक्स रख दिया। उसके बाद आपको पता है क्यू डबल डैश बराबर होता है एच इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन आपको एच नहीं पता इस सवाल में, तो एच बराबर होता है एच आप निकालते हो नसेट नंबर से, नसेट नंबर बराबर होता है एच एक्स अपॉन के या एच एल अपॉन के, ठीक है। तो एच एक्स एक्स का क्या करोगे, एक्स तो यहाँ डेरिवेट हो रहा है, इसकी लिमिट्स हैं 2 से 3, समझो आपको नोन है, के आपको नोन है। अब यहाँ पे आपको नसेट नंबर नहीं नोन, तो आप क्या करोगे, नसेट नंबर के लिए आप लेमिनार के लिए जाओगे, सर की ये वाली स्लाइड है, और यहाँ पे लेमिनार के लिए फॉर्मूला क्या है, ये एन यू एक्स की बजाय मतलब न्यूमिनेटर पे आपने ये रखना है 0.32 रेनॉल्ड नंबर प्राइम नंबर, और नीचे आपने ये चीज़ रखनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख लिया, ये चीज़ लिख लिया एग्जैक्ट, ठीक है। के वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा। के और एक्स यहाँ पर आ गया। रेनॉल्ड नंबर की जगह आप लिख सकते हो वेलोसिटी एक्स अपॉन वी, वेलोसिटी एक्स अपॉन वी। एक्स को अगर आप बाहर निकालो, क्योंकि एक्स को हमने एक जगह करना है, मसला पता है क्या, आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक्स चेंज हो रहा है, 2 से 3 जा रहा है, वरना तो आप इसको बाहर ही सॉल्व करो, एच में डालो, एच को यहाँ डालो, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नसेट नंबर में भी एक्स आ रहा है। तो एक्स आपका वो चीज़ है जो जो इंटीग्रेट हो रहा है, तो आपको एक ही फॉर्मूले में डालना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको इस तरह रख लिया फॉर्मूले में, आपने यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर से एक्स की पावर 1/2 बाहर निकाल लिया इस तरह से। जब एक्स की पावर 1/2 बाहर निकाला,
तो आपने देखा नीचे भी एक एक्स है, इसकी पावर है 1, ऊपर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1, तो 1/2 -1 होता है -1/2, तो इस तरह एक्स आपका -1/2 बन जाएगा। डिनोमिनेटर आपका एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा के प्रांडल नंबर यू वी और 0.332 ये आपका एच एच बन जाएगा। ठीक है, नसट नंबर इसके बराबर था और नसट नंबर बराबर होता है एच एल अपॉन के। तो अब आप यहाँ से एच की इवेल्युएशन करो। ठीक है, तो एच आपने एच की वैल्यू निकाली, एच की वैल्यू निकाल के यहाँ पे क्यू में रख दो। तो एच की वैल्यू जब आप क्यू में रखोगे तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगी बड़ी सी, सही है। और क्यू की जब आप इस वाले इसमें रखोगे, यहाँ पर इस क्यू डबल डैश की वैल्यू रखोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी। ठीक है, आपने क्या किया, सारे कांस्टेंट वाली टर्म बाहर निकाल ली। यहाँ पर भी जैसे W था ना फॉर्मूले में, W बाहर निकाला आपने सबसे पहले, और इसके अंदर सारी चीज़ें आपने बाहर निकाली, सिर्फ x वाली अंदर रहने दी और यहाँ पे लिमिट लगा दी। तो इस सब में आपने वैल्यू डाली अपनी, और जब इन सब में W TS T इन्फिनिटी K U V प्रांडल नंबर की जब वैल्यूज डालोगे तो आपके पास ये बनेगा, ये 27.5, और अंदर आपका एज इट इज ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ना कोई फॉर्मूला लग रहा है। इसके लिए थोड़ी हाई एंड लेवल इंटीग्रेशन होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमने शायद कभी पढ़ी भी ना हो। ठीक है, तो आप ये सवाल यहीं छोड़ सकते हो अगर आता है, और पता नहीं, और नहीं तो आप रट्टा भी मार सकते हो 39 वॉट्स का। क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें देखी हैं, ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो पा रही है ना, मुश्किल है। दैट्स इट फॉर द वीडियो फॉर टुडे।